नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। 2022 के चुनावी रण में सत्ता के लिए सह और मात का खेल जारी है। ऐसे में सबकी नज़र उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई है, खासकर वेस्ट यूपी का चुनाव, जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। वेस्ट यूपी किसकी ओर रहेगी, इस बात से तय होगा कि इस इलाके में दबदबा रखने वाले जाट समुदाय का रुख किस पार्टी की ओर है। एक तरफ वेस्ट यूपी से निकलकर राकेश टिकैत किसान आंदोलन में बीजेपी के धुर विरोधी नेता के रूप में उभरे हैं, दूसरी ओर जाटों की पहली पसंद कही जाने वाली पार्टी आरएलडी सपा के साथ है। क्या वाकई पिछले चुनावों में बीजेपी के साथ आए जाट बीजेपी से दूर हो जाएंगे? क्या एक बार फिर अपने पुराने राजनीतिक दल यानी राष्ट्रीय लोक दल में वापसी करेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 136 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 120 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का असर दिखता है। इन सीटों के कुल वोटों में 17% हिस्सेदारी जाटों की है। इनमें से 30 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर जाट निर्णायक वोटर साबित होते हैं। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी 27% है। वैसे मुस्लिम वोटरों का रुख समाजवादी पार्टी की ओर माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने महिला मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी की है। वहीं कुछ सीटों पर उनका झुकाव बीएसपी, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ भी देखा जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस पार्टी का उम्मीदवार कौन है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का बेस वोट बैंक जाट माना जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वेस्ट यूपी का जो सियासी समीकरण बदला है, उसमें जाट बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। उसी वजह से 2014, 2017, 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल हंसिए पर चला गया। खुद चौधरी अजीत सिंह और जयंत सिंह 2014 और 2019 का चुनाव हार गए। किसान आंदोलन की वजह से जाट समुदाय के बीच बीजेपी से नाराजगी तो बढ़ी है, उसी को मनाने के लिए बीजेपी के नेता बार बार मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रहे हैं। चौधरी जयंत सिंह अपने दादा चौधरी चरण सिंह के जमाने की एकता को बरकरार रखने के लिए परंपरागत मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह के निधन और हाथरस में जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज की वजह से जाट समुदाय में जयंत के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। जयंत लगातार अपने समाज में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन बराबरी का है। अगर राज्य में सरकार बनती है तो वह अकेले समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल की भी होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरएलडी सपा बीजेपी से जुड़े वोट बैंक को अपनी ओर कैसे कर पाती है।